गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृषि के विषय में पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट क्लासेज है उसमें हमने पशुचारण के बारे में बात की, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा कृषि। ठीक है, वैसे कृषि के बारे में आप सब जानते हो, कृषि क्या होती, कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, कृषि से किस प्रकार से हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लगभग धरातल पर 71% 71% लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि से संबंधित उत्पादों से होती है। कृषि से संबंधित उत्पादों से लगभग कितनी 71% लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो हमें पता है कृषि क्या ना प्राथमिक व्यवसाय है। लोग प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़े हुए क्या करते हैं ना, कार्य करते हैं। वो कार्य क्या करते हैं, कार्य करते हैं मृदा को जोतने का। क्या कार्य करते हैं, मृदा को जोतने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, फसल उगाने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। अधिकांश किसान क्या करते हैं, जो कृषि कार्य करते हैं वो क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। ठीक है, मृदा को जोतने, फसल उगाने और पशुपालन करने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं ना, कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। मृदा को जोतने, फसल उगाने में पशुपालन करने को क्या कहा जाता है ना, कृषि कहा जाता है। इस प्रकार से हम कृषि की चर्चा करते हैं। कृषि क्या होती है इसके विषय में बताएं। लगभग हमने बात की कि 71% लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि से होती है। जब मानव की उत्पत्ति होती है, मानव खाद्य संग्रहण करता, खाद्य पदार्थों के लिए वन में इधर उधर भटकता रहता है और खाद्य पदार्थों का संग्रहण कर अपना जीवन यापन करता है। फिर मानव क्या करता है, उस जंगली पौधे को कहीं ना कहीं क्या करता है, उगाने लगता है और कृषि कार्य करने लग जाता है, जिससे उसे साल भर फल मिलता रहे और उसे इधर उधर भटकना न पड़े। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है और जो कृषि और कृषि करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आता जाता है। हम कृषि से संबंधित कुछ कृषि के प्रकारों के विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। किसकी बात करते हैं, स्थानांतरित कृषि की। फिर हम चर्चा करेंगे आदिम स्थायी कृषि की, और भी हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्थानांतरित कृषि और आदिम स्थायी कृषि। अब स्थानांतरित कृषि क्या होती है, किसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। देखो, स्थानांतरित कृषि का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वन होते हैं, वन। आप जैसे समझते हो जंगलों की हम बात करते हैं, वन होते हैं। वनों को क्या किया जाता है, पहले वनों को काटा जाता है। काटने के बाद क्या किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है और फिर क्या किया जाता है, वनों को साफ किया जाता है। तीन प्रोसेस है, वनों को काटा जाता है, जलाया जाता है और साफ किया जाता है। वनों को काटने के बाद जलाएंगे, जलाने के बाद उसे क्या करें, साफ करेंगे। और इस प्रकार जो कृषि का कार्य किया जाता है, वनों को काट एवं जलाकर, काट कर, जलाकर और साफ कर, वनों को काटा जाता है, जलाया जाता है और क्या किया जाता है ना, साफ किया जाता है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। और इस प्रकार की जो वनों को काट, जला और साफ कर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और लगभग कृषि की जाती है यहाँ पे 3-4 वर्षों तक, 3-4 वर्ष तक कृषि की जाती है। जैसे ही क्या होता है, भूमि में उपजाऊपन में कमी आती है। क्या होता है, उपजाऊपन में कमी आती है। ये क्या करते हैं, अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित कर लेते हैं और दूसरे स्थान पर जाकर वापस जो वन है उन्हें क्या करेंगे, काटते हैं। फिर वापस क्या करते हैं, इसे जलाते हैं और साफ करते हैं। और इस प्रकार जो जब क्या हो जाती है, भूमि तैयार हो जाती है, किसके लिए, कृषि के लिए। इस तैयार भूमि पर क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। वापस कितने वर्ष तक करते हैं, 3-4 वर्ष तक करते हैं। उपजाऊपन कम होता है, फिर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। और इस प्रकार जो कृषि का जो क्रम चलता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया जा रहा है, वनों को काटकर, जलाकर एवं साफ कर, भूमि तैयार कर वहां पर कृषि की जाती है। 3-4 वर्ष तक कृषि करने के पश्चात जब भूमि के उपजाऊपन में कमी आ जाती है तो अन्यत्र स्थान पर जाकर वापस क्या कहता है, वनों को काट, जला एवं साफ कर वनों को काट, जला एवं साफ कर कृषि की जाती है। और इस प्रकार जो कृषि की जाती है, स्थान बदल बदल जो कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो प्रारंभ में अगर हम चर्चा करें, मानव जो कृषि कार्य करने लगा वो कौन सा कृषि कार्य करने लगा, कृषि का प्रकार स्थानांतरित कृषि। प्रारंभ में मानव जो कृषि कार्य करने लगता है, कौन सी कृषि कार्य करने लगता है, स्थानांतरित कृषि करता है। तो स्थानांतरित कृषि में क्या हो रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मानव क्या कर रहा है, स्थानांतरित कृषि कर रहा है। और आज भी वर्तमान अगर हम स्थितियों की बात करें, कुछ जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनमें आज भी जनजातियां क्या कर रही है, स्थानांतरित कृषि कर रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया कि वनों को नहीं जलाया जाए, इन्हीं सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। फिर भी कुछ जनजातियां आज भी क्या कर रही है, स्थानांतरित कृषि कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम स्थानांतरित कृषि की कुछ विशेषताओं की चर्चा करें।
तो आपको पता लग गया स्थानांतरित कृषि क्या होता है। यहाँ पे एक स्थान पर नहीं बल्कि क्या कहता है, स्थान बदल बदल कर की जाती है। दूसरा हम क्या बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, और आवश्यकता भी कौन सी, भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रमुख रूप से स्थानांतरित कृषि क्यों करते हैं लोग, अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ठीक है। और कृषि की हम बात करते हैं, जो कृषि करते हैं इनके खेत कैसे होंगे ना, छोटे होंगे क्योंकि स्थान बदलते रहते हैं, अपनी आवश्यकता जितनी होती है इसके उपजाऊ जितनी इनकी मात्रा की आवश्यकता हो भोजन की, उस हिसाब से क्या करते हैं, छोटे खेतों में कृषि कार्य करते हैं। और छोटे जो ये कृषि कार्य करते हैं उसमें लकड़ी, फावड़ा, यानी कि जो परंपरागत जो साधन है, औजार है, अभी कोई ट्रैक्टर वगैरह काम में लेते हैं, क्या करते हैं, लकड़ी, फावड़ा, कुदाली, इस प्रकार के जो छोटे औजार हैं वो कृषि कार्य करने के लिए स्थानांतरित कृषि में क्या किए जाते हैं ना, काम में लिए जाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, 2-3 वर्ष में उपजाऊपन में कमी आ जाती है, और उपजाऊपन में कमी आने के बाद ये क्या करते हैं ना, स्थान को क्या कर लेते हैं ना, परिवर्तित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें मोटे अनाज यानी कि अपने खाने योग्य फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि को क्या करते हैं ना, ये लोग बोते हैं। और हम चर्चा करें इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है। आज भी अगर हम वर्तमान समय की चर्चा करें, अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन, अमेजन नदी बेसिन जो दक्षिणी अमेरिका का है, अमेजन बेसिन जो दक्षिणी अमेरिका का है। उसके अलावा हम बात करें कांगो बेसिन जो अफ्रीका का है, वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार से जनजातियां पाई जाती है वो क्या कर रहे हैं ना, स्थानांतरित कृषि करे। अब स्थानांतरित कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें वियतनाम में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। हम बात करें कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या कहा जाता है, ललांग कहा जाता है। फिर वहीं हम बात करें पूर्वोत्तर भारत में, हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पे क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत में, झूमिंग कृषि। पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। वियतनाम में रे, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, इंडोनेशिया मलेशिया में ललांग। झूमिंग कृषि कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत में, जो भारत के असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, इस प्रकार के जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, यहाँ पर क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो जबकि राजस्थान की बात करें, राजस्थान में क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। भीलों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसे क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। जो मैदानी क्षेत्रों में भीलों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, आज भी विश्व के विभिन्न भागों में जनजातियों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब हम आदिम स्थायी कृषि की बात करें। इस प्रकार जब मानव क्या कर रहा है, स्थानांतरित कृषि कर रहा है, क्या कर रहा है ना, स्थानांतरित कृषि करता है, तो सोचता है कहीं ना कहीं वन समाप्त हो जाएंगे और मुझे क्या करना पड़ रहा है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है, क्यों ना मैं एक जगह स्थायी रूप से बस जाऊं और कृषि कार्य करने लगूं। तो इस प्रकार से मानव क्या करता है, उपजाऊ मिट्टी वाले स्थानों पर धीरे धीरे क्या करता है, वहां पर बसने लगता है। और ये स्थानांतरित जो कृषि है वो किसका रूप ले लेती है, आदिम स्थायी कृषि का रूप ले लेती है। इसी हम बात करें आदिम स्थायी कृषि में, इसी प्रकार से वो क्या कर रहा है, लकड़ी, फावड़ा, कुदाली इत्यादि काम में ले रहा है। छोटे खेतों में अपनी आवश्यकता के अनुरूप, वो भोजन संबंधी आवश्यकता के अनुरूप क्या कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव होते हैं, वो सिंचाई कार्य करने लग जाता है। क्या कर रहा है ना, सिंचाई कार्य करने लगता है, क्योंकि उसे क्या चाहिए ना, एक जगह रह रहा है तो उपजाऊपन चाहिए, क्योंकि इसने भंडारण की व्यवस्था कर ली है, वो ज्यादा उपजाऊ उपज वहां पे प्राप्त करने का प्रयास करता है। और मानव क्या करने लगता है, सिंचाई करने लग जाता है। ठीक है, भूमि की अच्छे से जुताई करने लग जाता है। भूमि की जुताई अच्छे से करता है कि जिससे उसे क्या हो, अधिक उत्पादन प्राप्त हो। क्या हो उसे ना, अधिक उत्पादन प्राप्त हो। जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आदिम स्थायी कृषि की हम चर्चा करते हैं। अलग अलग प्रकार से क्या किया जा रहा है, मानव के द्वारा यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि है उसे स्थायी कृषि के रूप में बदला जा रहा है। आज भी कुछ स्थानों पर इस प्रकार से जो स्थानांतरित कृषि से आगे की अवस्था है, ये इस प्रकार की कृषि की जा रही है। ठीक है, और हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, यानी कि लगभग जहां पे स्थानांतरित कृषि की जा रही थी, वहां पे अब क्या होने लगा है कि लोग स्थायी रूप से एक ही स्थान पर बसकर क्या करने लगे, कृषि कार्य करने लगे हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगे हैं, अच्छे से जुताई कर और सिंचाई कर, जिनसे उनकी भरण पोषण यानी उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस प्रकार की जो कृषि उसे हम क्या कहते हैं, आदिम स्थायी कृषि कहते हैं।